Hello students, once again I am here with you with Beehive, English textbook for class 9th. The lesson is The Road Not Taken, and this is the part 1 of this lesson. The Road Not Taken from Beehive. So this is your poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. About the poem देखें. This well known poem is about making choices. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन पोएम है जो चॉइसेस यानी जो हम चुनाव करते हैं, जितने अल्टरनेटिव्स विकल्प रहते हैं उनमें से एक छांटने के बारे में है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ये वो चॉइसेस रहती हैं, ये वो विकल्प रहते हैं जो हमारा निर्माण करते हैं, जो हमें एक शेप आकार देते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका के रहने वाले, और ये बहुत ही साधारण भाषा में लिखते हैं. बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. पर गंभीरता से देखें, ये सामान्य अनुभवों के बारे में हमसे बातचीत करते हैं पोएम के माध्यम से. First stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो पहली लाइन कह रही है The two roads diverged in a yellow wood. दो रास्ते डाइवर्ज यानी बट गए एक जंगल में. यहाँ पे येलो वुड यानी होता है पोएटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ पे वुड यानी जंगल, फॉरेस्ट. तो एक येलो वुड में, येलो यानी जहाँ पे पीली पत्तियाँ नीचे गिर पड़ी हैं, या पेड़ों पे भी पतझड़ का मौसम है तो पीली पत्तियाँ हो गई हैं. तो ऐसे जंगल में जाकर दो रोड यानी जिस रास्ते पे पोएट चल रहा था वो रास्ता अब दो भागों में बट गया. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और बड़े दुख की बात है कि मैं एट द मोमेंट एक साथ दोनों ही रोड पर यात्रा नहीं कर सकता. तो ये जो दो रोड्स बोली गई हैं पोएट के द्वारा, ये दो रोड्स जो है ये दो चॉइसेस हैं, दो विकल्प हैं. व्यक्ति एक साथ उन दोनों विकल्पों को चूज नहीं कर सकता है. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के नाते, बी यानी होना और ट्रैवलर यानी यात्री, एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड लंबे समय तक मैं खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने नीचे एक रोड की ओर देखा, जितना दूर मैं देख सकता था उतना दूर देखा. एज फार एज यानी जितना दूर हो सकता था उतना दूर मैंने देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरनीथ, कि ये कहाँ पर जाके आगे बेंट यानी मुड़ जा रही है. अंडरग्रोथ में यानी जहाँ घने जंगल में जहाँ प्लांट्स हैं, बुशेस हैं, वहाँ पे कहाँ घने जंगल में जाकर ये मुड़ रही है. बहुत कोशिश करी मैंने बहुत लंबे तक देखने की. नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो as for that the passing there had warned them really about the same. और फिर मैंने then took the other, फिर मैंने दूसरी रोड ली, just as fair, जो मुझे उचित लगा, न्याय संगत लगा. यहाँ फेयर यानी उचित या न्याय संगत. and having perhaps the better claim, शायद यह रोड जो है वो बेटर क्लेम कर रही थी, यानी ज़्यादा दावा कर रही थी कि मुझ पर चलो. क्लेम यानी दावा करना. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, मैंने वो रोड क्यों चुनी उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ. क्योंकि ये ग्रासी थी,
इसमें बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और ये रोड चाहती थी कि कोई तो मेरा उपयोग करे। अभी तक वांटेड वियर यानी टिल नाउ इसे किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो ये चाहती थी कोई मुझे यूज़ करे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि वहाँ से गुजरना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वहाँ से गुजरने से यानी दोनों सेम चीज़ समझ में आ रही थी, क्या कर रहे हैं क्या ना करें, दोनों ही मेरे लिए समान स्थिति थी। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या है, तो इट वॉज सेम फॉर मी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay, और उस सुबह वह दोनों ही रास्ते मेरे लिए एक बराबर थे। इक्वली ले, मेरे सामने लेटे पड़े हुए थे दोनों रास्ते, दोनों चॉइसेस अवेलेबल थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जब मैं देखूं तो वो जो पत्तियां गिरी हुई थी अगली सुबह, दोनों ही पत्तियां इस तरीके की थी कि उनके ऊपर कोई अभी भी चल के नहीं गया था, मतलब पैरों के चलने से या उनके यूज़ किए जाने से वो काली नहीं पड़ी थी। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अच्छा, और मैंने एक रास्ता कल के लिए छोड़ दिया, यानी कल के लिए सुरक्षित रख लिया कि मैं कल इसका यूज़ करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तब भी मैं ये जानता था कि आगे रास्ता कैसे लीड करता है ये मुझे नहीं मालूम है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे शंका हुई, डाउट हुआ कि क्या मैं कभी वापस यहाँ लौट पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, और ये बात आज मैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एंड I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Written by Robert Frost. तो I shall be telling this with a sigh, ये बहुत भविष्य की बात बोल रहा है पोएट कि ये बात मैं एक आह भरते हुए बोलूँगा भविष्य में कभी। Somewhere ages and ages hence, कभी जब बहुत समय गुजर जाएगा, एजेस एंड एजेस यानी समय गुजर जाएगा और गुजर जाएगा, हेंस आज से भविष्य में, यहाँ पर हेंस मतलब फ्यूचर में, तब कहूँगा मैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, क्या कि दो रास्ते जंगल में बट गए थे, मतलब जिस रास्ते पे पोएट चल के आ रहा था वो रास्ते दो भाग में जंगल में आके बट गए। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिसे कम लोगों ने चला था, यानी कम लोग उस राह पर से गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो बात थी जिसने सारा परिवर्तन ला दिया। यहाँ पर ये जो पोएम है ये पूरी तरह से कक्षा 10 के बाद जब विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, है ना, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई बायो, कोई मैथ्स, तो बहुत सारे विकल्प रहते हैं, है ना, वी हैव सेवरल चॉइसेस, तो वो जो चॉइसेस हैं वही चॉइसेस रोड्स हैं, डिफरेंट रोड्स हैं, और हम एक बार में एक ही रोड में चल सकते हैं और ये सोचें कि कल आकर मैं अगली रोड पे चल लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आप चुनाव करते हैं वही चुनाव आपके जीवन में पूरा परिवर्तन ला देता है। तो ये जो चुनाव है बहुत सोच समझ के करना है। जो भी आपको चॉइसेस लेनी है वो चॉइस इस हिसाब की ना हो कि जहाँ भीड़ जा रही है हम भी वहीं चल दें, बल्कि वो राह चुने, भले ही कठिन हो, भले ही
उस पर कम लोगों ने चले हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि किसी ने नहीं चला हो। हमें वो राह चुनना है जो हमारे लिए सूटेबल हो। तो उस रास्ते ने पोएट के लिए पूरा डिफरेंस पैदा कर दिया। वो जो रास्ता नहीं लिया गया था, द रोड नॉट टेकन, मतलब उस रास्ते पर कोई चला नहीं था। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे जीवन की डिफरेंट चॉइसेस के बारे में हमें बताया। यहाँ पर हमारी पोएम समाप्त होती है। यदि आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, भाषा अच्छी लगी हो, तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।